अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज़, इनमें से कौन सी एपीज़ हैं। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म करती हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी 3 मोर टर्म्स निकालनी है। पहले क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। A1 हमें दे रखा है, जो पहला है वो कितना है 2। ऐसी A2 दे रखा है, वो हमारे पास कितना है 4। A3 दे रखा है 8। A4 दे रखा है 16। ये चेक करना है कि AP है या नहीं है। पहले क्या करेंगे हम D कैलकुलेट करेंगे। D कैसे कैलकुलेट होता है, A2 माइनस A1। A2 की जगह क्या रखना है 4 माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास D है, ये आ जाएगा 2। इसी तरीके से हम D और भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। A3 माइनस A2, D इक्वल टू हो जाएगा A3 की जगह पे कितना रखना है 8 माइनस A2 है हमारे पास 4, यानी सेकंड टर्म। माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये D हमारे पास आ गया 4। देखो D यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है। आगे कैलकुलेट करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। ये क्या हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट फॉर्म एन AP, ये AP नहीं बन रहा है। सेकेंड पार्ट में हमें जो A1 यानी फर्स्ट टर्म दी है वो क्या दी है 2 दी है। A2 दी है हमारे पास 5/2। A3 है हमारे पास 3। A4 है हमारे पास 7/2। हमें कैलकुलेट करना है D कैसे कैलकुलेट होगा, A2 माइनस A1। A2 की जगह पे क्या रखना है 5/2 माइनस A1 की जगह पे 2। डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे। 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, बीच में माइनस। इस 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, और ये आ रहा है D इक्वल टू, डिवाइड में 2 तो सेम ही रहेगा। 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1। D हमारे पास आया यहाँ पर 1/2। फिर से हम क्या करते हैं D कैलकुलेट करते हैं, जो कि होगा हमारे पास A3 माइनस A2। D कैलकुलेट हो रहा है इससे। A3 हमारे पास है 3 माइनस A2 हमें रखना है। A2 हमारे पास है 5/2। D इक्वल टू, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे। 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, बीच में माइनस है माइनस। 5 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5। 6 माइनस 5 हो जाएगा 1/2। D हमारे पास यहाँ आ गया 1/2। यहाँ पर भी सेम आ रहा है। D एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, कैसे हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 हमारे पास कितना है 7/2 दे रखा है, माइनस A3 हमारे पास है 3। डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे। D इक्वल टू, यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2। क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, इस 7 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो हो जाएगा 7, बीच में माइनस। 3 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 3 2 जा 6। D इक्वल टू देखो फिर से क्या आ गया 7 माइनस 6 हो जाएगा 1/2। D अगर सब में सेम आ रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा होगा AP फॉर्म कर रहा होगा। अगर AP फॉर्म कर रहा है तो हमें क्या क्या निकालना था, आगे की 3 टर्म निकालनी है। A4 तक दे रखा है, A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D करेंगे। A4 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास था 7/2 प्लस D हमारे पास आ रहा है 1/2 सब में, तो 1/2 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8/2। कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2 4 जा। A5 हमारे पास आ गया 4। ऐसे हम क्या निकालेंगे A6 निकालेंगे। ये कैसे निकल जाएगा A5 प्लस D। A5 यानी जो भी आया हमारे पास 4 आया प्लस 1/2। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, बीच में प्लस सेम ऐसे ही। 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1। अब देखो क्या आ जाएगा 8 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9, अपॉन में हो जाएगा 2। ये आ गया हमारे पास A6। अब क्या करते हैं A7 और निकालना है तो कैसे निकलेगा A6 प्लस D। A6 हमारे पास कितना है 9/2 प्लस D हमारे पास रखना है 1/2। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर ऐड हो जाएगा, नीचे नीचे तो सेम है ही।
9 और 1 हो जाएगा 10 अपॉन में हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 5 जा, A7 हमारे पास कितना आ गया 5, A5 हमारे पास आया था 4, A6 आया था हमारे पास 9/2, A7 आया 5। पार्ट 3 में हमें दे रखा है जो A1 दिया है वो है -1.2, A2 हमें जो दिया है -3.2, A3 हमें जो दिया है वो है -5.2, A4 यानी फोर्थ वाली जो टर्म दी है वो दी है हमें -7.2। हम क्या करते हैं डी कैलकुलेट करते हैं। डी कैसे कैलकुलेट होगा, A2 - A1, डी इक्वल टू हो जाएगा A2 की जगह रखना है -3.2, बीच में माइनस है, फिर A1 की जगह पे रखना है -1.2, तो आ जाएगा -1.2। ये -3.2 सेम ऐसे ही है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1.2। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस और प्लस होगा माइनस, तो हमें 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.1, और 3.2 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो हमारे पास आ गया डी इक्वल टू कितना आया, माइनस का 1.0 यानी 1 आया। फिर से डी कैलकुलेट करते हैं। डी दोबारा से कैसे कैलकुलेट होगा, A3 - A2, A3 हमारे पास है -5.2, बीच में ये वाला क्वेश्चन ये फॉर्मूले से माइनस का साइन है, फिर A2 हमें कितना रखना है -3.2, -5.2 सेम ऐसे रखा, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा 3.2, माइनस प्लस होता है माइनस, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0.2 यानी 2.0, और आ जाएगा 5.2 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आएगा। डी हमारे पास देखो यहाँ पर आ रहा है माइनस का 1.0, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 2.0, तो डी अगर अलग अलग आता है तो ये एपी फॉर्म नहीं करेगा, तो इट इज़ नॉट फॉर्म एन एपी। फोर्थ पार्ट में हमें जो A1 यानी फर्स्ट टर्म जो दिया है वो दिया है -10, A2 हमें जो दिया है वो है हमारे पास -6, A3 हमें दिया है -2, A4 है 2। डी कैलकुलेट करते हैं जो कि निकलेगा A2 - A1, डी इक्वल टू हो जाएगा A2 की जगह पे रखना है -6, फिर ये वाला माइनस यहाँ से, A1 हमारे पास माइनस का 10, -6 सेम ऐसे रखेंगे, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 10, माइनस प्लस होके होता है हमारे पास माइनस, यानी 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और 10 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा। यहाँ पे हमारे पास डी आ गया 4। फिर से डी कैलकुलेट करते हैं। डी दोबारा कैलकुलेट कैसे होगा, A3 - A2, A3 यानी कि -2, और बीच में ये माइनस, A2 की जगह पे रखना है माइनस का 6, -2 सेम ऐसे ही रहा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 6, माइनस और प्लस होगा माइनस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, और 6 बड़ा है इसलिए प्लस का साइन आएगा, तो डी हमारे पास यहाँ पर भी 4 आ रहा है। दोबारा से डी कैलकुलेट कर लेते हैं। डी आएगा हमारे पास A4 - A3, A4 की जगह पे रखना है हमें 2, ये माइनस, फिर A3 की जगह पे रखना है माइनस का 2, यहाँ डी है 2 सेम ऐसे रहेगा, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये 2 है, 2 और 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। डी हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ गया 4 आ गया। डी अब सेम आ रहा है तो ये एपी फॉर्म करेगा, तो हमें क्या निकालना है, A5 A6 A7 निकालना है। A5 निकालते हैं, कैसे निकलेगा, A4 + D, A4 हमारे पास कितना है, देखो 2 था, 2 रख देते हैं, डी की जगह पे कितना रखना है 4, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा था, ये A5, ये हो जाएगा 6, A5 हमारे पास हो गया 6, ऐसे हम क्या निकालेंगे, A6 निकालेंगे, यानी A6 कैसे हो जाएगा, A5 + D, A5 की जगह पे हमारे पास क्या है 6 है, D की जगह पे रखना है 4, ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा ये 10, हमारे पास A6 भी कितना आ गया 10। ऐसे ही A7 निकाल लेते हैं हम, A6 + D, A6 हमारे पास कितना है 10 + D की जगह पे रखना है 4,
A7 कैलकुलेट हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा हमारे पास 14, A7 14 आ गया। फिफ्थ पार्ट में जो हमारे पास A1 यानी फर्स्ट टर्म जो दिया है वो है 3, A2 जो हमें दिया है वो हमारे पास 3 प्लस √2, A3 जो हमारे पास है थर्ड टर्म वो है 3 प्लस 2√2, ऐसे ही A4 है हमारे पास 3 प्लस 3√2। हम क्या करते हैं, डी कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा, A2 माइनस A1, A2 के जगह पे रखना है हमें 3 प्लस √2, बीच में माइनस, A1 के जगह पे रखना है 3। डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचा, सिर्फ √2 बचा, तो डी यहाँ पर आ गया हमारे पास √2। फिर से हम डी कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकलेगा हमारे पास A3 माइनस A2, डी इक्वल टू A3 की जगह रखेंगे 3 प्लस 2√2, बीच में माइनस, A2 की जगह रखना है हमें 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी तो -3 हो जाएगा, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो -√2 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखो 3 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रूट के आगे कोई भी नंबर नहीं लिखा तो हम 1 लिख सकते हैं। तो ये 2 है, ये माइनस का 1 है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √2 दोनों पे तो आ गया √2। 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करते हैं तो क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। तो जब 1 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। डी हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, √2 फिर हम क्या करते हैं, फिर से एक बार डी निकालते हैं। कैसे निकलेगा, A4 माइनस A3, A4 के जगह पे क्या रखना है, ये वाला 3 प्लस 3√2, बीच में माइनस है, फिर ब्रैकेट आएगा, A3 हमारे पास 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 सेम ऐसे रहा। माइनस की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा -3, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस, और 2√2, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 3 है, ये माइनस का 2 है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √2 दोनों पे है तो √2 भी आ जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो डी हमारे पास क्या आ गया, √2 आ गया। √2 सब में आ रहा है डी में, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये AP फॉर्म करेगी। तो हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 कैसे निकलता है, A4 प्लस D। A4 हमारे पास कितना है, 3 प्लस 3√2 प्लस D की जगह पे कितना रखना है, √2 लिखना है। इसकी जगह पे कुछ नहीं है इसके आगे तो 1 लिख देंगे। तो हमारे पास 3 तो ऐसे ही रहेगा, ये 3√2 प्लस 1√2 ऐड हो जाएंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4, दोनों पे √2 है इसलिए √2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, A5 आ गया। ऐसे हम क्या करेंगे, A6 निकालते हैं। A6 कैसे निकलेगा हमारे पास, A5 प्लस D। A5 हमारे पास है 3 प्लस 4√2, बीच में प्लस, D की जगह पे हमारे पास क्या है, √2। फिर से इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, 4 और 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5, दोनों पे √2 है इसलिए √2 आ जाएगा। A6 हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, A7 निकालते हैं। A7 निकलेगा हमारे पास A6 प्लस D। A6 हमारे पास कौन सा है, ये वाला, तो यहाँ रख देते हैं 3 प्लस 5√2, बीच में प्लस, D की जगह में रखना है √2। इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखते हैं। ये 3 ऐसे ही रहा, 5 और 1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और √2 दोनों पे तो √2 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास A7। सिक्स्थ पार्ट में जो हमें A1 दिया है वो हमें क्या दिया है, 0.2। A2 दिया है हमें 0.22। ऐसे A3 दिया है हमें, ये हमारे पास 0.222। A4 दिया है हमें 0.2222। अब हम क्या करते हैं, D कैलकुलेट करते हैं। D कैसे कैलकुलेट होगा, A2 माइनस A1, A2 की जगह रखना है 0.22, माइनस A1 है हमारे पास 0.2। इसे माइनस करेंगे, माइनस कैसे होता है एक बार देख लेते हैं। 0.22 पहले लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे,
अब उसके बाद इससे पहले 0 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, 0.2 ही था ना बस। उसके बाद यहाँ पे देखो स्पेस खाली रह गया, तो यहाँ क्या करेंगे 0 रखेंगे। अब हमें माइनस करना है, माइनस कर देते हैं। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और यहाँ पर 0 चले तो 0 ही रहेगा। तो कितना आया 0.02, ये हमारे पास आ गया D1। फिर से D कैलकुलेट करते हैं, A3 माइनस A2, D इक्वल टू A3 हमारे पास कितना है, ये वाला है, यानी 0.222 माइनस A2 हमारे पास है 0.22। इसको ही माइनस कर लेते हैं, देखो कैसे होगा माइनस, 0.222 करेंगे पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इस पॉइंट के नीचे देखो पॉइंट लगाया, इसके पहले क्या लिखा है 0 लिखा है, उसके बाद सिर्फ 2 बार 2 लिखा है, 2 लिख देते हैं। यहाँ पे देखो स्पेस खाली रह गया तो यहाँ क्या रखेंगे 0 रख देंगे, माइनस कर देते हैं। अब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और यहाँ पे 0 आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.002। अब देखो D यहाँ पर क्या आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉइंट में फ़र्क आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 0 हैं, यहाँ पे 2 0 हैं और एक 2 भी है, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 और 2 है, यहाँ पे 1 0 और 2 है, तो D सेम नहीं आ रहा है। D सेम नहीं आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट अ AP। 7th वाले पार्ट में हमें जो A1 दिया है वो हमारे पास है 0, A2 है हमारे पास -4, A3 है हमारे पास -8, A4 है हमारे पास -12। D कैलकुलेट करते हैं, A2 -A1, A2 हमारे पास -4, बीच में ये वाला माइनस, A1 की जगह पे रखना है 0। यहाँ चल रहा था D इक्वल टू, देखो ये तो 0 है, -0 हट जाएगा, क्या बचा सिर्फ -4। D इक्वल टू है हमारे पास -4। फिर से D कैलकुलेट करते हैं, A3 -A2, A3 की जगह पे हमारे पास -8, बीच में माइनस, फिर A2 की जगह पे रखना है -4। D इक्वल टू हो जाएगा -8, सेम ऐसे ही है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस और प्लस होगा माइनस, यानी 8 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 4, 8 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन, और ये आ गया हमारे पास D आ गया -4। फिर से जब तक D सेम आता जा रहा है तो निकालते रहते हैं, तो निकालेंगे अब A4 -A3। A4 है हमारे पास -12, ये वाला माइनस यहाँ से, A3 है हमारे पास -8, -12 ऐसे ही रहा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस और प्लस होता है माइनस, 12 में से जब 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4, 12 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन आएगा, तो D हमारे पास क्या आ गया -4। D अगर सेम आ रहा है तो ये AP बन रहा होगा, हमें क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 कैसे निकलेगी, A4 + D, A4 हमारे पास है -12, यहाँ रखना है प्लस, फिर उसके बाद D हमारे पास कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, ये -12 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 12 और जब 4 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, दोनों पे माइनस इसलिए माइनस का साइन, ये हो गया हमारे पास A5। ऐसे ही हम क्या करते हैं, A6 कैलकुलेट करते हैं, A5 + D। A5 हमारे पास जो भी आया यानी -16, फिर बीच में प्लस, D की जगह पे रखना है -4, -16 प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा माइनस और हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस, 16 और 4 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20, दोनों पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस, तो A6 हमारे पास कितना आ गया -20। अब हम क्या करते हैं, A7 कैलकुलेट करते हैं, A6 + D। A6 हमारे पास कितना है -20, बीच में ये वाला प्लस, D की जगह रखना है -4, -20 प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो -4, माइनस और माइनस होता है प्लस, 20 और 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 24, दोनों पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन, ये आ गया हमारे पास A7। 8th पार्ट में जो A1 दिया है हमें -1/2 है, A2 भी -1/2 है, A3 -1/2, A4 -1/2। अब हम क्या करते हैं, D कैलकुलेट करते हैं। D कैसे कैलकुलेट होगा, A2
माइनस A1, A2 की जगह रखना है -1/2, बीच में ये वाला माइनस, A1 की जगह पे भी है -1/2, -1/2 ऐसे रहा, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा +1/2, माइनस का एक 1/2 है, एक प्लस का 1/2 है, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो डी हमारे पास क्या आ गया यहाँ से 0। ऐसे हम क्या करते हैं डी फिर से निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 हमारे पास है -1/2, बीच में माइनस, A2 की जगह रखना है -1/2, ये -1/2 सेम ऐसे ही रहा, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा +1/2, सेम एक माइनस का एक प्लस का क्या कर देगा ये 0 कर देगा। डी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 0। ऐसे हम फिर से डी निकालते हैं, A4 माइनस A3, A4 की जगह पे रखना है -1/2, ये वाला माइनस यहाँ से, A3 की जगह रखेंगे -1/2, ये हो जाएगा -1/2, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी +1/2, फिर से ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। अब ये अगर AP बन रही है, डी सब सेम आ रहे हैं, AP बन रही है तो हमें क्या निकालना है A5 निकालना है। A5 कैसे निकलेगा A4 प्लस D, A4 यानी A4 हमारे पास कितना था -1/2, प्लस करना है 0, D की जगह 0 रखना है तो क्या आ जाएगा A5 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये तो -1/2 है और ये 0 है, ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास A5। ऐसे हम क्या करते हैं A6 कैलकुलेट करते हैं, जो कि आएगा A5 प्लस D, A5 की जगह रखना है -1/2, D की जगह पे 0, ये हो जाएगा -1/2 और 0 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं तो A6 भी क्या हो गया हमारे पास -1/2। A7 निकालते हैं ऐसे ही, A6 प्लस D हो जाएगा, A6 की जगह पे कितना रखना है -1/2 प्लस D की जगह क्या रखेंगे 0, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है -1/2, A7 हमारे पास फिर से क्या हो गया -1/2। 9th पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास A1 जो है वो 1 है, A2 3, A3 9, A4 27। D कैलकुलेट करते हैं, A2 माइनस A1, A2 की जगह रखना है 3 माइनस A1 की जगह 1 आ जाएगा 2, D हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 2। फिर से D कैलकुलेट करते हैं, A3 माइनस A2, A3 की जगह रखेंगे 3 माइनस A3 की जगह रखेंगे 9 और माइनस A2 की जगह रखेंगे 3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। D यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है, D अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या करेगा ये AP नहीं बनेगा, नो इट इज़ नॉट एन AP। नेक्स्ट पार्ट में जो हमें A1 दे रखा है वो क्या है A दे रखा है, A2 2A, A3 3A, A4 4A दे रखा है। D कैलकुलेट करते हैं, A2 माइनस A1, A2 की जगह पे रखना है 2A माइनस A1 की जगह पे A रखना है, A के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख देते हैं, 2 माइनस 1 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, दोनों पे A है इसलिए A आ जाएगा, तो D इक्वल टू कितना आ गया 1A, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं A भी लिख सकते हैं। D फिर से कैलकुलेट करते हैं, यह आएगा हमारे पास A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना है 3A माइनस A2 है हमारे पास 2A, 3 माइनस 2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1, दोनों पे A है इसलिए A आ जाएगा। D इक्वल टू कितना आ गया 1A या फिर A। D फिर से कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा A4 माइनस A3, A4 यानी 4A माइनस A3 यानी 3A। इसको जब सॉल्व करेंगे 4 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 1, दोनों पे A है इसलिए A आ गया। D इक्वल टू देखो सारे के सारे सेम आ रहे हैं तो ये AP बन रहा होगा। अब हमें क्या निकालना है A5 निकालना है, कैसे निकलेगी A4 प्लस D, A4 हमारे पास कितना है देखो यहाँ पे 4A है प्लस D सब क्या आ रहे हैं 1A आ रहे हैं, तो इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5A। यहाँ पे A5 हमारे पास कितना आ गया 5A। ऐसे ही A6 निकालेंगे, A5 प्लस D, A5 हमारे पास कितना है 5A
प्लस डी की जगह रखना है 1a। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6a। डी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, सॉरी a6 जो हमारा आ गया हमारे पास वो क्या है 6a। ऐसे ही a7 निकालेंगे, कैसे आ जाएगा हमारे पास a6 प्लस डी। a6 यानी कि 6a प्लस डी की जगह रखना है 1a। ऐड कर लेते हैं 6 और 1 को तो हो जाएगा 7a आ जाएगा। a7 हमारे पास आ गया 7a। नेक्स्ट पार्ट में हमें a1 दिया है, a2 a स्क्वायर a3 a क्यूब a4 a की पावर 4 दे रखा है। डी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो होगा a2 माइनस a1। a2 की जगह रखेंगे a स्क्वायर माइनस a1 की जगह रखना a। देखो ये पावर 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो पावर अगर सेम होती है तभी प्लस या माइनस होता है, तो प्लस या माइनस नहीं होगा तो इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। तो डी हमारे पास ये आ रहा है। फिर से डी कैलकुलेट करते हैं, जो आएगा हमारे पास a3 माइनस a2। a3 हमारे पास देखो कितना है a की पावर 3 माइनस a2 हमारे पास a की पावर 2। अगर पावर सेम होती तो प्लस या माइनस करते, लेकिन पावर सेम नहीं है तो डी यहीं स्टॉप हो जाएगा। तो डी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखेंगे तो ये देखो डी ये है, डी ये है, दोनों अलग अलग डी हैं, इसलिए क्या होगा नो इट इज़ नॉट एन AP। ये AP ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें जो a1 दिया है वो है √2 a2 √8 a3 √18 a4 √32। पहले हम क्या करते हैं, इन रूट को सॉल्व कर लेते हैं। तो √8 को सॉल्व करते हैं हम, तो देखिए क्या आता है, 2 से 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, इनके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। जिसका पेयर बन जाएगा वो तो रूट के बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 √2। इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, एक 2 बचा जो कि रूट के अंदर ही रहेगा। ऐसे हम क्या करते हैं √18 के फैक्टर निकाल लेते हैं, यानी 18 के फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 से कर लेते हैं 3 3 जा 3 1 जा। यहाँ पे देखो किसका 3 का पेयर बन गया, 2 ऐसे ही रह गया, तो 3 तो बाहर आ गया और √2 अंदर ही रह गया। ऐसे ही 32 के हम पेयर निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से 2, 2 से 1। पेयर देखते हैं किस किस के बने। इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा, एक 2 यहाँ से बाहर आएगा, 2 2 जा 4 और √2 ऐसे ही अंदर ही रह गया। डी कैलकुलेट करते हैं जिससे कि आसान होगा। a2 माइनस a1, a2 की जगह रखना है 2 √2, बीच में माइनस a1 है हमारे पास √2, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिख देते हैं। 2 √2 माइनस 1 √2, जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 √2, क्योंकि 2 में से 1 माइनस कर देंगे और दोनों पे √2 है इसलिए √2 आ गया। डी हमारे पास क्या आ गया 1 √2 या फिर √2 भी कह सकते हैं। फिर से डी कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा a3 माइनस a2। a3 की जगह हमें रखना है, a3 हमारे पास 3 √2, बीच में माइनस a2 है हमारे पास 2 √2। 3 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 √2 दोनों पे, इसलिए √2 आ गया। अब इसकी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई जब √2 से करेंगे तो आ जाएगा √2, तो 1 √2 भी छोड़ सकते हैं वैसे। डी फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास a4 माइनस a3। a4 हमारे पास देखो क्या है 4 √2, बीच में माइनस a3 हमारे पास 3 √2। 4 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, √2 दोनों पे इसलिए √2 आ गया। डी हमारे पास देखो सब में √2 आ रहा है, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये AP फॉर्म करेगा। अब हमें क्या निकालना है, a5 निकालना है। a5 निकालने का मतलब है a4 प्लस डी करेंगे। a4 हमारे पास कितना था 4 √2 प्लस डी हमारे पास कितना है 1 √2। 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, दोनों पे √2 है इसलिए √2। ये आ गया हमारे पास a5। ऐसे हम क्या करते हैं a6 कैलकुलेट करते हैं, जो कि होगा a5 प्लस डी। a5 की जगह रखना है हमें 5 √2, बीच में प्लस डी की जगह रखेंगे 1 √2। 5 और 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, दोनों पे √2 इसलिए √2।
A6 हो गया हमारे पास 6√2। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं A7 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? A6 प्लस डी। A6 की जगह रखेंगे हम 6√2 है, फिर प्लस है, डी की जगह रखना है 1√2। 6 और 1 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7, दोनों पे √2 है इसलिए √2। A7 हमारे पास आ जाएगा 7√2। नेक्स्ट पार्ट में हमें A1√3, A2√6, A3√9, A4√12 ये दे रखा है। 3 हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है तो उसके हम फैक्टर नहीं निकालेंगे। 6 के फैक्टर निकाल के देखते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। इसमें कोई भी पेयर नहीं बन रहा तो कोई भी √6 ऐसे रहेगा, कोई भी नंबर बाहर नहीं आएगा। ऐसे हम 9 के फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 3 से करेंगे, 3 3 जा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 को, 3 1 जा, पेयर बन गया। पेयर बन गया यानी ये क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद √12 यानी 12 के फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से कर लेते हैं, 2 6 जा, 2 से करेंगे 2 3 जा, 3 से करेंगे 3 1 जा। पेयर देखो किसका बना, 2 का पेयर बन गया, यानी 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा और √3 ऐसे ही अंदर रहेगा। जिसका पेयर नहीं बनता वो रूट के अंदर रहता है। अब क्या करते हैं, हम डी निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 हमारे पास कितना है, रूट का 6 है, माइनस A1 हमारे पास कितना है, √3। ये ऐसे ही रहेगा, क्यों? क्योंकि √6 एक अलग वैल्यू है और √3 एक अलग वैल्यू है। अब क्या करते हैं, हम A3 माइनस A2 करते हैं, फिर से डी निकालते हैं। A3 हमारे पास कितना है, 3 है, फिर माइनस है, A2 हमारे पास है √6। अब ये 3 है और ये रूट की वैल्यू है तो ये दोबारा माइनस नहीं हो पाएंगे, तो ये ऐसे रहेगा। डी हमारे पास ये है, एक डी है हमारे पास, ये दोनों डिफरेंट हैं तो क्या हो जाएगा, नो इट इज़ नॉट एन AP। ये AP ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें A1 जो दिया है वो है 1 स्क्वायर, A2 है 3 स्क्वायर, A3 है हमारे पास 5 स्क्वायर, A4 है 7 स्क्वायर। इनके स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3 यानी 9। 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 5 जा 25 और हो जाएगा 7 7 जा 49। अब हमें क्या करना है, डी कैलकुलेट करना है, सिंपल जैसे करते आए हैं। A2 माइनस A1, A2 की जगह रखना है हमें 9 माइनस A1 है हमारे पास 1, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। डी हमारे पास आ गया 8। अब फिर से हम डी कैलकुलेट करते हैं, जो कि होगा हमारे पास A3 माइनस A2। A3 यानी 25 माइनस A2 आ जाएगा हमारे पास 9। जब इसे माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 16। देखो डी यहाँ पर 16 आ रहा है, इससे पहले क्या आ रहा था, 8 आ रहा था। दोनों डी अलग अलग आ रहे हैं तो क्या होगा, ये AP फॉर्म नहीं करेगा। नो इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है। लास्ट पार्ट में A1 हमें 1 का स्क्वायर, A2 5 स्क्वायर, A3 7 स्क्वायर, A4 73 दिया है। पहले स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। इसका 1 का स्क्वायर 1, 5 5 जा 25 और 7 7 जा 49, ये तो 73 दे ही रखा है। डी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होगा A2 माइनस A1। A2 यानी कि 25 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 24। डी आ गया हमारे पास 24। डी फिर से कैलकुलेट करते हैं, जो कि होगा A3 माइनस A2। A3 यानी कि 49 माइनस A2 है हमारे पास 25, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 24। डी हमारे पास आ गया यहाँ पे से 24। डी फिर से कैलकुलेट करते हैं, A4 माइनस A3। A4 की जगह रखना है हमें 73 माइनस A3 जो हमारे पास है वो कितना है 49, माइनस कर लेते हैं इसको तो आ जाएगा 24। डी देखो यहाँ पर भी सेम आ रहा है, डी सब में सेम आ रहा है तो ये क्या बन रहा होगा, AP बन रहा होगा, यानी A5 निकालनी है हमें। A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस डी करेंगे तो हमारे पास है
A4 कितना है 73 प्लस D रखना है 24। जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 और 9, यह आ जाएगा 97 A5। ऐसे ही A6 निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा A5 प्लस D, A5 यानी कि 97 प्लस D की जगह रखेंगे 24, ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 121 A6। इसी तरीके से हम A7 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि होगा A6 प्लस D होगा। A6 हमारे पास 121 प्लस 24 करना है, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 145, ये हो जाएगा हमारे पास A7। ये हमारी हो गई एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट।